यूपीएसआई एग्जाम के लिए 100 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो ऐसे समय में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्ट्रेटजी 100 दिनों के लिए क्या होनी चाहिए, कैसे आप इन 100 दिनों में एग्जाम को निकाल पाएंगे। ये एग्जाम आपके लिए अंतिम प्रहार है, तो ये 100 दिन आपके कैसे होने चाहिए ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। इस समय आप दो तरीके के स्टूडेंट को देखेंगे। एक तरीके के स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, जिन्हें लगता है कि वो इजीली एग्जाम निकाल सकते हैं, जिन्हें न तो एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता है, न तो इस कंपटीशन के भयावहता के बारे में पता है। दूसरे तरीके का स्टूडेंट वो है जो कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पा रहा है। तो आपको इन दोनों तरीकों के स्टूडेंट में नहीं फंसना है। आपको अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि 100 दिनों के भीतर आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम को आराम से निकाल सकें। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता रहेगा, आपको एक माइंड मैप नहीं क्रिएट कर पाएंगे आप। तो आपको सिलेबस के लिए ये जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस में जनरल हिंदी है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके का पार्ट आता है, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 400 नंबर के होते हैं। तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप, कि आपको ये पता करना होगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके आधार पर किसका वेटेज ज्यादा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन डील करता है ये। रेशियो, परसेंटेज और मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिलेबस तो रिवाइज करना ही है, बट अपना फोकस इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा रखना है, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा से आते हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं। पजल और सेटिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम और सिलोजिज्म से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बार बार और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ के जाना है। ये तो बात हो गई मैथ और रीजनिंग की। अब हम देखते हैं कि जीएस में क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो जीएस में बहुत से बच्चे यूपी स्पेशल के लिए बहुत परेशान रहते हैं या साइंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं, जबकि अगर आप देखो तो साइंस यूपी जीके से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन करेंट अफेयर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा इस बार, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, सब में करेंट अफेयर्स भर भर के पूछ रहा है। तो करेंट अफेयर्स ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन इजिली आ जाएगा। और इकोनॉमी को तो आजकल करंट से जोड़ के पूछा जा रहा है, सारे एग्जामिनेशन में यही हाल हो गया है। ज्योग्राफी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा और हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको फोकस करना है। तो 100 दिनों की स्ट्रेटजी में आप हमेशा ये अपने दिमाग में रखिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कहीं से भी छूटने न चाहिए। आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, बट अपना ज्यादा टाइम, ज्यादा प्रैक्टिस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं उन पे ज्यादा करना है। उनको आपको देखना है, खासकर मैथ और रीजनिंग में ये देखना है कि जितने टाइप के सवाल आ सकते हैं आपको उस पर कमांड बनाना है। जीके में आपको अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है 100 डेज का। हम लोग बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई को निकालने के लिए। तो इस क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही संक्षिप्त रूप में रिवीजन कराएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके रिवीजन को कराया जाएगा।